ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी एक काम करो नेहा, एक न्यू टैब ओपन करो, ऊपर से प्लस साइन है ना, हाँ यहाँ पे क्लिक करो और सर्च करो aws.amazon.com। बाकी सब लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ, जो भी अभी क्लासरूम के अंदर है या फिर ऑनलाइन कनेक्ट किया है ना, ये देख लो, मैं आपके सामने अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, तो आपको आगे जाके अकाउंट बनाना होगा ना, तो आप बना सकते हो। सिंपल सर्च करना है आपको aws.amazon.com। इसके बाद आपको क्रिएट एन एडब्ल्यूएस अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड में सबसे ऊपर पे, यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट एन एडब्ल्यूएस अकाउंट क्लिक करो वहां पे। फिर आप क्या करो, एक मेल आईडी एंटर कर दो, आपका जो भी मेल आईडी रहेगा ना नेहा, वो एंटर कर दो। उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, तो करेक्ट मेल आईडी आप एंटर करो जहां से आपको ओटीपी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको aws.amazon.com पे लॉग इन करना है। फिर वहां से साइन अप के ऊपर क्लिक करो एंड देन आपको एक मेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। तो करेक्ट मेल आईडी आप एंटर करो सो दैट आपको ओटीपी भी आना चाहिए, राइट। ओके, जैसे आपका मेल आईडी एंटर हो जाएगा, वो नीचे आपको एडब्ल्यूएस अकाउंट को एक नाम देने के लिए बोलेगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको जो भी नाम देना होगा, लाइक नेहा अंडरस्कोर एडब्ल्यूएस अंडरस्कोर अकाउंट, या फिर सिंपल नेहा नाम दिया तो भी चलेगा। तो नेहा नाम दे दो एंड वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करो। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करो। फिर आपको ना जो भी आपने मेल आईडी एंटर किया है, उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, ओटीपी आया होगा, वो एंटर करो। एक बार मेल आपका चेक कर लेना, जो भी आपने मेल दिया था मेल आईडी, उसके ऊपर ओटीपी आपको दिखाई देगा। मेल आयडी तोच टाका जिथे तुमचा ओटीपी आला तर दिसेल तुम्हाला, राईट। करेक्ट मेल आयडी एंटर करा। ओके, आता येणार सर कोड. हा, आता एडब्ल्यूएस ला एक नाव देऊन द्या अकाउंटला, सपोज नेहा नाव दिलं तुम्ही, ठीक आहे, आणि व्हेरीफाय ईमेल ऍड्रेसवर क्लिक करा। आता चेक करणार, आता तुम्हाला ओटीपी आला असेल त्या मेल आयडी वर। ओके, ओटीपी टाकल्यानंतर व्हेरीफाय वर क्लिक करा। बघा तुमचा मेल आयडी व्हेरीफाय झाला। ओके, स्क्रोल डाऊन करा आता। आता एक पासवर्ड सेट करा नेहा, तो पासवर्ड तुम्ही काही सेट करू शकतात, सो दॅट जेव्हा तुम्ही एडब्ल्यूएस ला लॉग इन करणार ना, तर मेल आईडी आणि हा पासवर्ड तुम्ही टाकणार। ओके, कोई भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको पासवर्ड डालना है वो डालो और याद रखो पासवर्ड। ओके, उसके ऊपर भी वो पासवर्ड डालो, सेम पासवर्ड। और एक मिनट, आपका जो पासवर्ड है ना, उसमें एटलीस्ट एक लेटर कैपिटल करो, एक नंबर ऐड करो, ठीक है, और एक @ ऐड करो, ऐसा पासवर्ड सेट करो। वो एरर दे रहा है आपको। ओके, वही पासवर्ड ऊपर भी डालो। ओके, नाउ ठीक है, अभी आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, इसे नेवर कर दो, ये पासवर्ड सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। नेवर के ऊपर क्लिक करो। ऊपर ये देखो ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही, देखो। नेवर कर दो, नेवर बाजू वाला, हाँ चलेगा। अभी फुल नेम जो है ना, वो आप कुछ भी डाल सकते हो, बट जिसका कार्ड आप यूज करने वाले हो ना नेहा, जिनका भी कार्ड रहेगा ना, उनका ही नाम डाल दो। आपके सामने अगर कार्ड होगा ना, वो कार्ड के ऊपर नाम भी रहता है, वो देख लो एक बार। जो भी नाम दिख रहा होगा कार्ड के ऊपर, वो नाम यहाँ पे डाल दो।
वैभव सर, जे कॉलेजमध्ये आहेत आता क्लासरूम मध्ये, त्यांना स्क्रीन दिसते का? चॅटबॉक्स मध्ये टाईप करता का? ओके. फोन नंबर मध्ये ना नेहा, तिथे 91 सिलेक्ट करा बरं. फोन नंबर पे +91 सिलेक्ट करो ना. हाँ, ऊपर टाइप करो इंडिया. हाँ, ऊपर टाइप करो इंडिया. सबसे ऊपर देखो सर्च बार है ना, हाँ यहाँ पे इंडिया टाइप करो. इंडिया. हाँ, वो 2 नंबर का ऑप्शन देखो, इसे सिलेक्ट करो. ठीक है, फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो डाल दो. मोबाइल नंबर डालने के बाद कंट्री इंडिया सिलेक्ट करो. फिर से सर्च करो इंडिया. ठीक है. कंट्री आप सिलेक्ट करो इंडिया. नहीं, वो कंट्री हो, वहां पे इंडिया सर्च करो. ठीक है, इंडिया डाल दिया. मोबाइल नंबर आपका है ना, एक बार चेक कर लो, क्योंकि ओटीपी जाएगा उसके ऊपर भी. करेक्ट मोबाइल नंबर होना चाहिए ना. ठीक है. अभी एड्रेस में आप सिर्फ अकोला डाल दो, अगर आप अकोला से होंगे तो. सिंपल, डिटेल एड्रेस मत डालना. सिर्फ अकोला डाला तो भी चलता है. सिटी के अंदर भी अकोला डाल दो. और फिर स्टेट के अंदर महाराष्ट्र डाल दो. ठीक है, एसएच. ओके. और आपका जो भी पिन कोड होगा वो एंटर कर दो. ठीक है. इसके बाद आपको आई हैव रीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कुछ, तो उसे टिक करो. एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू. क्लिक ऑन कंटिन्यू. इसको भी नो थैंक्स कर दो. कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो. मिनट, वो सबसे ऊपर ना पर्सनल सेलेक्ट करो नया. वो सिलेक्ट करना रह गया. बिजनेस या फिर पर्सनल में से ऑप्शन आता है ना, तो पर्सनल सेलेक्ट करो. एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो. ठीक है. हाँ, अभी देखो, आप एक काम करना नेहा, 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन स्टॉप कर लेना. ठीक है, मैं अभी क्या बताता हूँ सुन लो. 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन स्टॉप कर लेना. इस अभी नेहा, यहाँ पे नेम वही डालो जो कार्ड के ऊपर रहेगा. जो भी नेम आपके कार्ड के ऊपर रहेगा ना, वही नाम डाल दो, जो आपने आई थिंक लास्ट टाइम में भी डाला था. वही नाम, जो कार्ड के ऊपर आपको नाम दिखते हैं ना, वही आपको डालना है यहाँ पे, इतना याद रखो. ठीक है. मतलब जिसका भी कार्ड आप यूज करोगे ना, उसका नाम डालना पड़ेगा. तो अगर आपके पास खुद का कार्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे खुद का नाम मत डालना. ठीक है. जिनका आप कार्ड यूज करोगे उनका आप नाम डालो. फिर आपको वो 2 ऑप्शन देगा कि न्यू एड्रेस आपको एंटर करना है या फिर पुराना एड्रेस से आपको रखना है, तो आप वही रखो जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, ओल्ड एड्रेस. फिर थोड़ा नीचे आ जाओ. वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ पैन, मतलब आपके पास पैन कार्ड है क्या. तो अगर आपके पास पैन कार्ड रहेगा ना, तो भी नो कर दो. और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, तो भी आपको नो क्लिक करना है, इतना याद रखो. क्योंकि अगर आपने यस किया ना, फिर वो डिटेल पूछेगा जो देने की जरूरत नहीं पड़ती. तो सिंपल नो के ऊपर क्लिक रहने दो. और वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो. अच्छा, ये एक अभी एरर आ रहा है. द पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड. देखो, मैंने बोला ना कि अगर नहीं होगा ना, तो ऐसा एरर आ जाएगा. द पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली ना, एक तो वो गलत है, या फिर आपके पास जो कार्ड है ना, वो आपका क्रेडिट या फिर मास्टर कार्ड नहीं है. तो एक बार नया फिर से ट्राई कर लेना स्क्रीन स्टॉप करके. टाइम लगने दो डेटा एंटर करने के लिए. ये सब कुछ होने के बाद मेक श्योर कि जब भी आप अकाउंट बनाओगे तो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करो. अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया, अकाउंट नंबर आपसे गलत हो गया, सीवीवी आपने गलत डाल दिया, या फिर एक्सपायरेशन डेट आपने गलत डाल दिया, तो आपको एरर आ सकता है. अगर आपको नहीं पता है सीवीवी क्या है और एक्सपायरेशन डेट क्या होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर आप 1 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हो. वन टाइम सेटअप है अकाउंट बनाना, उतना बना लो. एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो एज्यूम करो कि अभी नेहा ने अकाउंट बना लिया. नॉट ओनली फॉर नेहा, सबके लिए बता रहा हूँ अभी. एक बार आपका अकाउंट बन गया, तो फिर आप एडब्ल्यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हो. बट एक, मतलब आप जब भी अकाउंट बनाओगे ना, तो सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद
24 आवर्स वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप EC2 सर्विस में जाके काम कर सकते हो या फिर किसी भी सर्विस में काम कर सकते हो। तो जिस दिन आपका अकाउंट बन जाएगा वहां से एक दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, 24 आवर्स वेट करो, फिर अगले दिन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो AWS के अंदर। ठीक है, तो वो आप बना लो। सुबह जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ना उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। सुबह अगर आपको याद होगा ना, हमने एक इंस्टेंस बनाया था विंडोज का, एक इंस्टेंस हमने बनाया था विंडोज का। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स आपने मुझे बताए थे, इंस्टेंस बनाने के जो भी स्टेप रहेंगे ना वो आपने मुझे बताए थे। तो मैं फिर से वो इंस्टेंस बना लेता हूँ, फिर बाद में आप मुझे बताओ उसे कनेक्ट कैसे करोगे। सबसे पहले मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ। सपोज मैं वर्जीनिया के अंदर हूँ अभी, सो लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करो। विंडोज का इंस्टेंस बनाना है तो कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज मैं नाम देता हूँ विंडोज लिनक्स, विंडोज लेकराज इंस्टेंस, विंडोज लेकराज इंस्टेंस, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर AMI आपको विंडोज की सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो मैंने AMI सिलेक्ट किया। ठीक है, विंडोज की मैंने AMI सिलेक्ट किया। आपको एक CPU 1 GB रैम मिलेगी, इसी को रहने दो। की पेयर, अगर आपके पास पहले से की पेयर होगी ना कोई, वो सिलेक्ट करो। देखो जैसे मैंने सुबह एक की पेयर बनाई थी, की पेयर विंडोज 1 दिसंबर, एक बार चेक कर लो आपके डाउनलोड्स में भी होनी चाहिए वो। यस, मेरे पास है की पेयर विंडोज 1 दिसंबर, पेम वाली फाइल है ना, तो आप इसी फाइल के साथ जा सकते हो, फिर से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना होगा फिर से तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट न्यू की पेयर के ऊपर क्लिक करो, आपकी की पेयर बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने की पेयर यहाँ से लगा दिया। नेटवर्क सेटिंग में आपको बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 3389 मतलब प्रोटोकॉल RDP ओपन दिखाई देगा, इसलिए बाद में आप ये इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाओगे। ये जो इंस्टेंस हम बना रहे हैं ना विंडोज का, इसे आप बाद में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पोर्ट नंबर 3389 को मतलब RDP प्रोटोकॉल को ओपन कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। अलग से करने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट आपको ओपन दिखाई देगा। और विंडोज का सर्वर है तो आपको बाय डिफॉल्ट 30 GB स्टोरेज मिलेगी, एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ भी चेंजेस मत करो। स्क्रॉल डाउन करो एंड क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। देखो जो मैं आपको एक दिन से लेक्चर में बता रहा था ना इंस्टेंस कैसे बनाते, तो विद इन अ मिनट मैंने इंस्टेंस बना दिया। स्क्रॉल डाउन करो, व्यू ऑल इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करो, व्यू ऑल इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करो, आपका इंस्टेंस बन जाएगा। सबसे पहले आपका इंस्टेंस पेंडिंग में रहेगा और फिर विद इन अ मिनट वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ इंस्टेंस बनाया है, मतलब इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया। अभी ये इंस्टेंस को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। अगर आपको किसी भी इंस्टेंस को कनेक्ट करना होगा, अगर आपको किसी भी इंस्टेंस को कनेक्ट करना होगा, चाहे वो लिनक्स का हो या फिर विंडोज का हो, आपको कुछ चीजें लगेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपके पास पब्लिक IP होना चाहिए वो इंस्टेंस का जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो। सेकंड, आपको एक यूजर नेम एंटर करना पड़ेगा और आपको एक पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तीन चीजें आपको लगेंगी। ठीक है, तीन चीजें आपको लगेंगी। एक तो पब्लिक IP, जिस इंस्टेंस को आप कनेक्ट करना चाहते हो उसका पब्लिक IP आपको लगेगा, यूजर नेम आपको लगेगा और पासवर्ड आपको लगेगा। पब्लिक IP आपको मिल जाएगा कहां से, जो भी इंस्टेंस आपने बनाया उसे सिलेक्ट करो। अगर आप इंस्टेंस को सिलेक्ट नहीं करोगे ना, नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले इंस्टेंस को सिलेक्ट करो, फिर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो पब्लिक IP एड्रेस आपको दिखाई देगा, ये IP एड्रेस को कॉपी कर लो। तो आपके पास IP एड्रेस आ गया, आपके पास IP एड्रेस आ गया। अभी यूजर नेम आप क्या एंटर करते हो विंडोज में, यूजर नेम क्या डालोगे? EC2 iPhone यूजर। नहीं, वो तो लिनक्स में डालोगे, मेरा भी विंडोज का मशीन है तो फिर आप डालोगे हाँ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, EC2 iPhone यूजर आप लिनक्स में डालो, लेकिन मैंने अभी विंडोज का इंस्टेंस बनाया है ना, मतलब विंडोज की AMI सिलेक्ट किया था ना, तो फिर यूजर नेम आपको डालना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, और अभी रहा सवाल पासवर्ड का। तो पासवर्ड के लिए आप क्या करो, आपके पास की पेयर है ना, ये की पेयर का यूज करो और की पेयर से आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ फिर से। ये मशीन को सिलेक्ट करो, ये मशीन को सिलेक्ट करो जिसको आपको आगे जाके कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा RDP क्लाइंट का, RDP क्लाइंट के ऊपर क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, आपको यहाँ पे देखो गेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। मुझे पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा, मुझे पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा था, गेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था। फिर से दिखाता हूँ, मशीन को मैंने सिलेक्ट किया, कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, RDP क्लाइंट में जाओ,
स्क्रॉल डाउन करो, आपको गेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। मुझे पासवर्ड नहीं मिल रहा, गेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है सिर्फ। और ये यूजर नेम तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये यूजर नेम को मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, ये मेरा यूजर नेम रहेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, नाउ पासवर्ड आपको चाहिए ना, तो गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करो। जैसे मैं गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, वो मुझे की पेयर को अपलोड करने के लिए बोलेगा। कौन से की पेयर? जो भी की पेयर मैंने सर्वर बनाते समय अटैच किया होगा ना, जो भी की पेयर मैंने सर्वर बनाते समय अटैच किया होगा, वो की पेयर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। आप बोलोगे नाम कैसे पता चलेगा? ये देखो, यहाँ पे नाम भी दिया है कि आपने ये वाली की पेयर लगाई थी, की पेयर विंडोज 01 दिसंबर। तो अपलोड के ऊपर क्लिक करो, और डाउनलोड्स में आपकी वो की पेयर है ना, तो डाउनलोड्स में जाओ और ये की पेयर को सिलेक्ट करो, की पेयर विंडोज 01 दिसंबर। इसे ओपन करो, स्क्रॉल डाउन करो, आपको एक डिक्रिप्ट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। डिक्रिप्ट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करो, ये देखो पासवर्ड मिल गया, पासवर्ड मिल गया। ये पासवर्ड को कॉपी करो, नोटपैड पे मैं डाल देता हूँ, पासवर्ड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये पासवर्ड मैं यूज करूंगा। मेरे पास पब्लिक आईपी आ गया, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर पता है मुझे, और मेरे पास पासवर्ड भी आ गया। तो मैं अभी इजीली विंडोज इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ये स्टेप एक बार रिपीट करो। पासवर्ड, अगर आपको विंडोज इंस्टेंस को कनेक्ट करना है ना, तो आपको एक टूल लगेगा, वो टूल का नाम रहता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन टूल। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन टूल, ये टूल आपको यूज करना पड़ेगा। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन टूल, ये टूल आपके पास आपके लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सर्च भी करोगे ना, अभी के अभी अभी जिन्होंने लैपी से कनेक्ट किया है ना ऑनलाइन सेशन, वो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसके ऊपर क्लिक करो। कंप्यूटर में आपको क्या डालना पड़ता है? कंप्यूटर के आगे क्या डालोगे आप? कंप्यूटर के आगे पब्लिक आईपी। कंप्यूटर के आगे आपको क्या डालना पड़ता है? जिस इंस्टेंस को आपको कनेक्ट करना है उसका पब्लिक आईपी उठाओ, जिस इंस्टेंस को आपको कनेक्ट करना है उसका पब्लिक आईपी उठाओ और वो डाल दो कंप्यूटर के आगे। यहाँ पे मैंने डाला पब्लिक आईपी। फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो, फिर वो आपसे यूजर नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। देखो यहाँ पे यूजर नेम टाइप करने का ऑप्शन है और नीचे पासवर्ड। तो मैं यूजर नेम अभी टाइप कर देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने कॉपी किया, नीचे देखो ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का टूल है, यहाँ पे मैं आ गया, यूजर नेम पेस्ट कर दिया। फिर से पासवर्ड के लिए आप ये पासवर्ड को कॉपी करो, इतना कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी से पासवर्ड आप किसी भी लाइन को आप कॉपी कर सकते हो। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में आ गया, पासवर्ड के ऊपर कंट्रोल वी करो, मेरा पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पासवर्ड है मेरा। ओके के ऊपर क्लिक करो, फिर यस के ऊपर क्लिक करो। इसके बाद आपका विंडोज का इंस्टेंस बन जाएगा। अभी इसको टाइम लगेगा, मिनिमम 1 मिनट वो टाइम लेता है। तो 1 मिनट के बाद आपके पास विंडोज का इंस्टेंस आ जाएगा। डाउट नहीं है तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विंडोज का आपके पास इंस्टेंस आ गया या फिर मशीन आ गया ना, ये मशीन कौन सा है जिसे हमने बनाया? देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पेंट में आपको दिखाता हूँ, ये वाला मशीन जो मैंने अभी बनाया ना, तो इसके अंदर हम आ गए। ये मेरा खुद का लैपटॉप होगा। ठीक है, ये मेरा खुद का लैपटॉप है। ये लैपटॉप के थ्रू मैंने क्या किया, ये लैपटॉप के थ्रू ये मशीन को मैंने कनेक्ट किया। तो अगर आप किसी भी विंडोज मशीन को कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो आपके पास रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन टूल होना चाहिए। तो आप किसी भी एक मशीन में से दूसरे मशीन में आ सकते हो। ठीक है, तो ये मशीन हमने बनाया। ओके, तो अगर आप ये मशीन में फिर से आ जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे वो मशीन की इंफॉर्मेशन आएगी। जस्ट वन, सबसे पहला प्रैक्टिकल हमने किया हाउ टू क्रिएट, प्रैक्टिकल नंबर 1, हाउ टू क्रिएट लिनक्स इंस्टेंस, हाउ टू क्रिएट लिनक्स ने सॉरी विंडोज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, लिनक्स अभी थोड़ी देर में करते हैं। हाउ टू क्रिएट विंडोज इंस्टेंस, ये हमने देखा। फिर सेकंड प्रैक्टिकल हमने अभी किया, हाउ टू कनेक्ट विंडोज इंस्टेंस। सेकंड प्रैक्टिकल, हाउ टू कनेक्ट विंडोज इंस्टेंस। नाउ अभी एक लास्ट प्रैक्टिकल हमारा बचेगा विंडोज के केस में,
वो प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल रहेगा। हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट वेबसाइट हाउ टू क्रिएट वेबसाइट इन विंडोज इंस्टेंस। अभी ये जो मेरे पास विंडोज का इंस्टेंस है ना, इसके ऊपर वेबसाइट कैसे बनाएंगे, बस ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए विंडोज के बारे में। कौन कौन से इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, विंडोज का इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, उसे कनेक्ट कैसे करते हैं, और फिर लास्ट प्रैक्टिकल वेबसाइट कैसे बनाओगे विंडोज इंस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो दो प्रैक्टिकल आपके हो चुके हैं। अभी एक प्रैक्टिकल हम करते हैं, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट इन विंडोज इंस्टेंस। कोई बता सकता है कि वेबसाइट अगर मुझे बनानी होगी विंडोज इंस्टेंस पे, मुझे अगर वेबसाइट बनानी होगी, ये मेरा इंस्टेंस है वो, इसके अंदर मुझे वेबसाइट का सेटअप करना है, तो किसी को याद है कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे? कोई बता सकता है? सबसे पहले आप क्या करोगे? हम्म, कुछ बोल रही है क्या? सर्वर वेरी गुड, वेरी गुड। सर्च सर्वर मैनेजर। ओके, वेरी गुड। ओके, करेक्ट गौरी। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा सर्वर मैनेजर। अगर आप विंडोज सर्वर के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो आप सबसे पहले सर्च बार में सर्च करो विंडोज सर्वर। ये जो सर्च बार है ना, ये मेरे लैपटॉप का सर्च बार नहीं, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये जो सर्च बार मुझे जो इंस्टेंस हमने बनाया ना, उसका सर्च बार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है सर्वर मैनेजर। क्या आप सर्च करोगे? सर्वर मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करो। सर्वर मैनेजर के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप सर्वर मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो लेट इट कंप्लीट। ये एक टैब ओपन होगी, इसको आप क्लोज कर देना, इसकी जरूरत नहीं रहती आपको। ठीक है, अभी आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड। ऐड रोल्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक करो, लेकिन ऐसा एरर आ जाएगा आपको, सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग इन्वेंटरी डेटा, द विजार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर डेटा कलेक्शन फिनिशेस। मतलब थोड़ा टाइम वेट करो, 1-2 सेकंड नहीं, 1 मिनट हार्डली आपको वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट के बाद आप अगर क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, वो आपको अलाउ करेगा। तो ठीक है, अभी देखो, अभी क्लिक करो तो अभी हो जाएगा। ऐड रोल्स एंड फीचर के ऊपर फिर से क्लिक करो, अभी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप जब ऐड रोल्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो शायद ही आपको वो अलाउ करेगा। थोड़ा वेट कर लो, 1 मिनट के बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। ओके, कब तक नेक्स्ट करना है आप मुझे बताओ, मैं करते रहता हूँ नेक्स्ट। फिर से नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, फिर से नेक्स्ट करता हूं। अभी नेक्स्ट करो फिर से, या फिर कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको? वेब सर्वर IIS। हाँ, आप इसे सिलेक्ट करो, वेब सर्वर IIS को सिलेक्ट करो। देखो क्या करना है आपको, ये जो वेब सर्वर IIS आपको दिखाई देगा ना, इसको सिलेक्ट करो। तो मैंने वेब सर्वर IIS को सिलेक्ट किया, फिर वो आपको ऐड फीचर का ऑप्शन देगा। ऐड फीचर के ऊपर क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी कुछ नहीं, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, जब तक नेक्स्ट का ऑप्शन खत्म नहीं हो जाता ना, नेक्स्ट करते रहो। एक बार मैंने नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट किया, फिर से एक बार नेक्स्ट किया। अभी नेक्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना, तो फिर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो। इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो। तो आपका जो इंस्टॉलेशन है ना, IIS वेब सर्वर जो है ना, वो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। देखो, विंडोज में आपको ग्राफिकली काम करना पड़ेगा। अगर लिनक्स में मुझे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना होता, तो मैं कमांड से कर देता हूँ, लाइक यम इंस्टॉल पैकेज नेम। लेकिन विंडोज में मुझे अगर कुछ भी काम करना होगा, वो ग्राफिकली करना पड़ता है। तो विंडोज में अगर आपको वेब सर्वर बनाना होगा ना, तो उसी को हम बोलते हैं IIS वेब सर्वर। तो IIS वेब सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास IIS का पैकेज होना चाहिए। तो वही पैकेज अभी मैंने इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया। तो आपको भी ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो 1-2 मिनट टाइम ये लेगा। ठीक है, मिनिमम 1 मिनट तो कैसे भी लग जाएगा कंप्लीट होने में। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्टेड दिखाई दे रहा है ना, ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। तब तक आप वेट करो, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड जब तक नहीं आता, एंड देन क्लिक ऑन
क्लोज, फिर आप क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना, आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करो अभी जब तक ये फिनिश नहीं होता, वेट करते थोड़ा। इसे थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का ये टाइम लेता है, तो आप इसे कंप्लीट होने दो, तब तक क्लोज मत करना। अगर आपने अभी क्लोज कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी वेबसाइट अच्छे से नहीं चलेगी। इसको कंप्लीट होने दो। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, नीचे आएगा इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। अभी भी मुझे स्टार्टेड दिख रहा है, अभी हो गया, देखो इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, अभी हो गया इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। ठीक है, अब जैसे ये इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो जाएगा ना, आप क्लोज कर सकते हो। मैं भी क्लोज कर देता हूँ इसे। फिर ये जो टैब ओपन है ना, इसे भी आप क्लोज कर दो। बस मैंने क्या किया, एक एक पैकेज इंस्टॉल किया IIS का। अभी आपको क्या करना है ना, जो भी वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट उसका जो डेटा रहता है ना, वो किसी ना किसी फाइल के अंदर रहता है, इतना याद रखो। अगर मैं कोई भी वेबसाइट आपको दिखाऊंगा, hdfc.com, ये मेरे पास एक वेबसाइट है सपोज, तो इसके अंदर जो डेटा रहेगा ना, ये डेटा किसी ना किसी फाइल के अंदर होगा। तो मुझे आप बताओ, वो फाइल आप किस लोकेशन पे बनाओगे? विंडोज में फाइल का लोकेशन क्या होगा? हम्म, हाँ, दिस पीसी में आपको जाना पड़ेगा। वेरी गुड, सो लेट मी गो टू दिस पीसी। मैं अभी दिस पीसी में जाता हूँ। ठीक है, दिस पीसी में कहाँ पे जाओगे? सी ड्राइव में। वेरी गुड, दिस पीसी में आपको जाना है सी ड्राइव के अंदर। ओके, अभी आई नीड पब पे क्लिक करना है। या वेरी गुड, आईनेट पब नाम की जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर चले जाओ। और आईनेट पब के बाद कौन से डायरेक्टरी में जाना है आपको? www रूट पे डबल या क्लिक वेरी गुड, करना है। www रूट नाम की डायरेक्टरी ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ये पाथ में फिर से आपको बता देता हूँ, ये पाथ आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले दिस पीसी में जाओ, दिस पीसी में आपको जाना है। दिस पीसी में सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर आईनेट पब है, और आईनेट पब के अंदर www रूट नाम का एक फोल्डर आपको दिखाई देगा। ये जो पाथ मैंने अभी आपको बताया, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। दिस पीसी, इसके अंदर आपको दिखाई देगा सी ड्राइव, सी ड्राइव, इसके अंदर आपको जाना है आईनेट पब के अंदर, आईनेट पब, और इसके अंदर आपको जाना है www रूट के अंदर। ठीक है, और फिर इसके अंदर आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, index.html नाम की आप फाइल बनाओगे। बस ये बात याद रखो, दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर जाओ, आईनेट पब के अंदर जाओ, www रूट के अंदर जाओ, फिर वहां पे आपको एक फाइल बनानी पड़ती है index.html नाम की। तो वो लोकेशन पे मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से, ये देखो, एक बार फिर से वो लोकेशन पे मैं जाता हूँ। दिस पीसी के अंदर मैं जाऊंगा, दिस पीसी, दिस पीसी के बाद ये लोकल सी ड्राइव है मेरा, इसके अंदर जाऊंगा। फिर आईनेट पब के अंदर में गया, आईनेट पब के बाद www रूट के अंदर जाओ, और आपको यहाँ पे फाइल बनानी पड़ेगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखाई देंगे ना, इनको डिलीट कर दो। क्या करो, ये फाइल्स को डिलीट करो, सिंपल राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन डिलीट, फिर से इसे राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मुझे दो फाइल्स दिखाई दे रहे थे ना, उनको डिलीट कर दिया। अभी आप यहाँ पे एक फाइल बनाओ। तो फाइल कैसे बनाते हो, आप राइट क्लिक करो, न्यू के ऊपर क्लिक करो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, एक फाइल आपके पास आ जाएगी। ये फाइल को डबल क्लिक करके फाइल के अंदर चले जाओ, फाइल को डबल क्लिक करो, फाइल के अंदर चले जाओ, और जो भी डेटा आपको डालना होगा ना, वो डेटा अभी फाइल के अंदर आप डाल सकते हो। तो जो भी आपको डेटा एंटर करना होगा, वो डेटा आप डाल देना। मैं थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि डेटा आपको दिख जाएगा। ओके, मैं फाइल के अंदर कुछ तो डेटा ऐड करता हूँ। हेलो ऑल, हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप कुछ भी डेटा ऐड कर सकते हो। मैंने डेटा ऐड किया, हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, इसके बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल के ऊपर सेव एज के ऊपर क्लिक करो, फाइल में जाओ, सेव एज के ऊपर क्लिक करो। फाइल का नाम क्या होगा?
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और सेव एज टाइप में आप क्या करोगे, ऑल फाइल्स, बस इतना कर दो। सेव के ऊपर क्लिक कर दो, ये फाइल को क्लोज कर दो, आपका काम हो गया। देखो एक इंडेक्स नाम की फाइल आपके पास आ जाएगी जिसके अंदर डेटा रहेगा हेलो ऑल गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये फाइल को मैं अभी, ये इससे मैं बाहर आ जाता हूँ, म्यूट कर लो अभी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं ना, अभी आप मुझे बताओ किसी भी सर्वर के अंदर का, अभी ये सर्वर के ऊपर मैंने एक वेबसाइट रखी ना, तो इसका अगर डेटा मुझे देखना होगा, अगर किसी भी सर्वर के अंदर का डेटा आपको देखना है, तो फिर आप ब्राउजर में क्या एंटर करोगे, ब्राउजर में क्या एंटर करते हो आप डेटा देखने के लिए, वो सर्वर का क्या एंटर करना पड़ेगा आपको, वेबसाइट। पब्लिक आईपी, क्या एंटर करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी। तो ये पब्लिक आईपी को मैंने कॉपी किया, जिस सर्वर के अंदर का डेटा आपको देखना है ना, वो सर्वर का पब्लिक आईपी कॉपी करो और ब्राउजर में डालो। तो मैं पब्लिक आईपी यहाँ पे एंटर करता हूँ, पब्लिक आईपी मैंने डाला और मैंने एंटर किया, लेकिन मुझे डेटा नहीं दिखाई देगा, मुझे डेटा नहीं दिखाई देगा, मुझे एरर आ जाएगा, दिस साइट कांट बी रीच। अभी मुझे बताओ एरर क्यों आएगा, मैंने तो सब बराबर किया सेटअप, फिर भी वो एरर शो करेगा, एरर क्यों आएगा। जिसको आंसर आ जाएगा ना, जो भी ये क्वेश्चन का आंसर दे सकता है ना, उसको एडब्ल्यूएस अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये आपको पता चल जाएगा। जो भी मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देगा कि मुझे एरर क्यों आया, डेटा क्यों नहीं दिखा, टॉप है इसलिए रनिंग नहीं है। मेरा सर्वर रनिंग है ना, ये देखो रनिंग है, सर्वर रनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेंस स्टेट स्टॉप होगी। नहीं ना, ये देखो ना, मेरा इंस्टेंस यहीं पे दिख जाएगा, रनिंग है ना, ये देखो रनिंग है, स्टॉप नहीं है, इंस्टेंस रनिंग है मेरा, फिर भी डेटा नहीं दिख रहा, मैंने तो सब सेटअप सही से किया, पैकेज इंस्टॉल किया आईआईएस का, ठीक है। फिर एक फाइल मैंने एक लोकेशन पे, ओके वेरी गुड वैभव, ओके। सो देखो आपको क्या करना पड़ता है ना, किसी भी वेबसाइट के अंदर का डेटा आपको देखना है ना, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, कल सुबह मतलब कल भी बताया था और आज सुबह भी मैंने बोला था कि आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर का डेटा देखना होगा, किसी भी वेबसाइट के अंदर का डेटा अगर आपको देखना होगा, तो उसके लिए आपको एक पोर्ट नंबर ओपन करना पड़ेगा, और वो पोर्ट नंबर होता है 80 और उसका प्रोटोकॉल होता है HTTP। सुबह भी मैंने आपको बताया था, कल भी ये टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, सेम एरर मुझे कल भी आया था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि पोर्ट नंबर 80 लगता है अगर आप किसी भी सर्वर का पब्लिक आईपी ब्राउजर में डालोगे ना। तो इतना याद रखो, आपको डेटा तो दिख जाएगा, लेकिन कब, जब आपने ये इंस्टेंस के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप नाम की कंसेप्ट होती है ना, उसमें पोर्ट नंबर 80 ओपन किया होगा। तो मैंने पोर्ट नंबर 80 ओपन नहीं किया है, तो इसलिए मुझे डेटा नहीं दिख रहा। आप भी चेक करो, आपको भी डेटा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिस इंस्टेंस के ऊपर मेरी वेबसाइट रखी ना, वो इंस्टेंस में जाके आपको पोर्ट नंबर 80 ओपन करना पड़ेगा। जब तक आप पोर्ट नंबर 80 ओपन नहीं करते, जब तक आप पोर्ट नंबर 80 ओपन नहीं करते, तब तक आपको कंटेंट दिखाई नहीं देगा वेबसाइट के अंदर का, ठीक है। जो इंस्टेंस आपने बनाया था उसे डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए इंस्टेंस को आप सिलेक्ट करोगे, डिलीट करने के लिए आप इंस्टेंस को सिलेक्ट करोगे, फिर इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट के ऊपर क्लिक करो, ताकि आपका इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा। आप बोलोगे स्टॉप किया तो चलेगा क्या, यस आप स्टॉप भी कर सकते हो, बट स्टॉप करने से आपका थोड़ा बहुत तो बिल जनरेट हो जाता है, बेटर है कि काम हो जाएगा, तो इंस्टेंस को डिलीट कर दो। तो अगर मैंने जैसे आपको बोला है ना, ये अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपका बिल्कुल भी बिल जनरेट नहीं होगा। मैंने आपको मेरा खुद का बिल दिखाया था सुबह, तो 5 महीने का मेरा बिल हुआ है 80 रुपीज, क्योंकि मुझे पता है कि बिल जनरेट कैसे होता है, तो वो मैं अवॉइड कर देता हूँ। वो जो मिस्टेक होती है ना आपसे, वो अवॉइड कर दो, ताकि आपका बिल जनरेट नहीं होगा। काम होने के बाद इंस्टेंस को टर्मिनेट करना है, इतना याद रखो। मुझे जब भी इंस्टेंस लगेगा, मैं फिर से न्यू इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करके एक न्यू इंस्टेंस बना लूंगा, फिर उसे आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। काम होने के बाद आप इंस्टेंस को डिलीट करोगे। ये एक ही चीज आपको याद रखनी, जो भी सेटअप आप करोगे ना एडब्ल्यूएस में, जिस भी सर्विस का आप यूज करोगे ना एडब्ल्यूएस में, काम होने के बाद उसके अंदर जाके सब सेटअप डिलीट कर दो। बस अगर आपने ये प्रैक्टिस किया, तो आपका एडब्ल्यूएस का बिल्कुल भी बिल जनरेट नहीं होगा।